बांकीपुर बाई इलेक्शन का परिणाम सामने आ चुका है। प्रशांत किशोर की जीत हुई है। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी इस रिपोर्ट में हम बात राजद की करेंगे, रेखा गुप्ता की करेंगे। जो रेखा गुप्ता साल 2025 में जब विधानसभा चुनाव हुआ उस वक्त बांकीपुर में दूसरे नंबर पर थी, वो रेखा गुप्ता अब तीसरे नंबर पर क्यों चली गई। 46 से 47 हज़ार वोट लाने वाली रेखा गुप्ता के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार बांकीपुर उपचुनाव में 13 से 14 हज़ार वोटों पर ही उन्हें सिमटना पड़ गया। आखिर एमवाई समीकरण लालू यादव का क्यों टूटा, वजह क्या रही, इसी मुद्दे पर पूरी बात करेंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव पर सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। और ऐसे में गढ़ था क्योंकि बीजेपी यहाँ से 30 सालों से जीतती आई थी, और ऐसे में इस गढ़ में सेंधमारी कर पाना इतना आसान नहीं था। इस घर को ढा देना इतना आसान नहीं था, लेकिन पीके ने वो कर दिखाया और उनकी अब तारीफ भी देश भर में हो रही है कि अगर आप चाह ले तो आप चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन बात अगर हम सिर्फ रेखा गुप्ता की इस खबर में करें, क्योंकि देखिए, रेखा गुप्ता साल 2025 की अगर हम बात करें तो 46 से 47 हज़ार वोट रेखा गुप्ता को मिले थे। सेकेंड नंबर पर रेखा गुप्ता थी और बांकीपुर में पहले नंबर पर जीत हुई थी बीजेपी की 98,000 यानी कि 98,000 वोटों से बांकीपुर में जीते थे नितिन नवीन। लेकिन अब नितिन नवीन की जगह जब नीरज सिन्हा को लाया गया तो बांकीपुर की जनता ने उन्हें स्वीकारा नहीं और ऑप्शन की तलाश में जुटे, तो पीके उन्हें बेस्ट ऑप्शन के तौर पर नजर आए और प्रशांत किशोर को चुन लिया गया। लेकिन प्रशांत किशोर को वोट किसने किया, एमवाई समीकरण लालू यादव का कैसे टूटा? सबसे बड़ी वजह इसमें है तेजस्वी यादव। जी, आपको बता दें कि तेजस्वी ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। तेजस्वी यूरोप ट्रिप पर निकल गए। 1 तारीख को तेजस्वी 1 जुलाई को ट्रिप पर जाते हैं और वो तेजस्वी वोटिंग के 2 दिन पहले बिहार आते हैं और 2 दिन में रेखा गुप्ता के साथ घूमते हैं। तो इसका असर चुनावी परिणाम पर क्या पड़ेगा, ये पहले से सबको पता था। सबने पहले से अनुमान बिहार में लगा लिया था कि बिहार में इस बार बांकीपुर उपचुनाव में 3rd नंबर पर रेखा गुप्ता रहेंगी, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हारेंगी ये किसी को मालूम नहीं था। जिसे 46 हज़ार वोट आया था 2025 में, वो 13 हज़ार पर सिमट जाए तो समझिए कि समर्थकों में गुस्सा कितना है। पार्टी के प्रति जो उनके फैंस हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनका अब पार्टी से मोह भंग हो गया है। और ऐसे में 2025 में 75 से 25 पर आने वाली राजद का फ्यूचर अब अंधेरे में है, खतरे में है और अब पार्टी टूटने के कगार पर है। और सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण इसमें तेजस्वी बताए जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। तेजस्वी ने बांकीपुर उपचुनाव को इतने हल्के में क्यों लिया? क्या तेजस्वी को ये डर लग रहा था कि रेखा गुप्ता जीत भी जाएंगी तो बीजेपी की तरफ चली जाएंगी, या फिर तेजस्वी को कोई पॉलिटिक्स से अब मतलब ही नहीं है? दूसरी बड़ी बात, लालू यादव भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाएं। लालू यादव की हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने सेना को भी नहीं उतारा। जहां एक तरफ बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होकर भी, हालांकि बीजेपी भी हार गई, लेकिन उसने जी जान लगाया था। स्टार प्रचारकों को जाति के अकॉर्डिंग अलग अलग क्षेत्रों में उतारा गया था बांकीपुर में, और ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में थे, लेकिन राजद से कोई स्टार प्रचारक नहीं रहा। छोटे मोटे नेता के भरोसे राजद ने इस चुनाव को छोड़ दिया। रेखा गुप्ता के नामांकन से ही तस्वीरें साफ हो गई थी कि राजद को इस चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में अब मुस्लिम और यादव की बात कर ले, जो राजद के कोर वोटर्स कहलाते हैं, कि एमवाई समीकरण कैसे टूटा। तो देखिए, बीजेपी का घर रहा है और ऐसे में जब वहाँ की मुस्लिम यादव से बात की गई तो उनका कहना था कि हमें ऑप्शन की तलाश थी, क्योंकि राजद अब एक्टिव नहीं है। आप देखिए, चुनाव है
और तेजस्वी जी यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे में अब हमको ऑप्शन चाहिए था और ऑप्शन के रूप में अभी तक हम रेखा गुप्ता पर भरोसा जता रहे थे, लेकिन उनसे मुंह भंग हुआ तो बीजेपी के अलावा कोई और हमारे पास था नहीं। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर मैदान में हैं तो जात पात से ऊपर उठकर जब वो बात कर रहे हैं तो उन्हें भी हम एक मौका देना चाहते हैं। हमारा वोट कहीं और जाए उससे बेटर है कि प्रशांत किशोर को जाए, और यही वजह है कि यादव और मुस्लिमों ने ब्राह्मण पर वोट किया, ब्राह्मण को समर्थन दिया और प्रशांत किशोर जीत गई है बांकीपुर में। अगर MY समीकरण की बात कर ले, पॉपुलेशन पर बात कर ले, तो 40 से 50 हज़ार मुस्लिम और यादव हैं, और ऐसे में ये कितना बड़ी संख्या है। इस संख्या को आप ऐसे समझिए कि अगर इन्होंने चाह दिया तो आज प्रशांत किशोर जीत गए हैं, वरना ये सारा वोट रेखा गुप्ता को जाता और रेखा गुप्ता दूसरी नंबर पर आती और शायद PK का जितना यूँ आसान नहीं था। लेकिन प्रशांत किशोर को एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में MY ने देखा और लालू यादव का MY समीकरण अब टूट गया, जिससे राजद को भविष्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। बाकी इस रिपोर्ट में आपको हम बता रहे थे, अभी एक बार फाइनल रिपोर्ट बता दें, जब तक खबर कर रहे हैं उस समय तक जो डेटा है वो यही है कि रेखा गुप्ता 13,000 में ही सिमट गई हैं। बीजेपी को 40,000 जैसा वोट आया, और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर 60,000 वोट क्रॉस करके जीत गए हैं, बांकीपुर के विधायक बन गए हैं। आगे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप किसके जीत के पीछे कौन सा कारण मानते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।